मध्य प्रदेश में आपातकाल को लेकर बीजेपी की ओर से कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां इन सभी कार्यक्रमों में कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोला गया है। वहीं अब बीजेपी के जुबानी हमले का कांग्रेस ने अपने अंदाज में पलटवार किया है। देखिए, आज 50वीं बरसी है आपातकाल को लेकर और एक सडन डे इंदिरा गांधी जी ने फैसला किया कि देश में आपातकाल लागू हो जाएगा। न आदमी को बोलने की सुविधा, न लिखने की सुविधा, न उसके मुंह पर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मुंह पर ताला जड़ने का काम अगर किया तो इस आपातकाल के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने किया। जितने भी नेता थे विपक्ष के, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 3 जगह से गिरी हुई थी। एक तो उनकी राजनीतिक अस्थिरता थी इंदिरा गांधी जी की, तो उसने भी आपातकाल के लेकर काम करने का किया। आर्थिक संकट से, क्योंकि देश के बाद वहां से युद्ध के बाद जो एकदम महंगाई का वो बेकाबू हो गई थी और आर्थिक संकट देश में खड़ा था, वह एक प्रमुख कारण था। और जेपी का आंदोलन ने जो महंगाई कांग्रेस की, उसमें जन्म ले लिया था। जो नेता थे जो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, उनको जेलों में भरा गया, जेलों में ठूसा गया और उन सबको यातनाएं दी गई। और एक जो बच्चे थे, बड़े थे, जिनके परिवारों को जेल में डाल दिया गया। और ये कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज जो कांग्रेस आरोप और आलोचनाएं करने का काम कर रही है, उनको तो देश भर में जगह जगह माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि उन्होंने देश को ऐसा दंश दिया। कल मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी एक टीवी चैनल पर थे, तो उन्होंने उस दौरान की बात बताई कि उनका जो पेपर निकलता था, उनके पेपरों की स्लाइडें तक तोड़ दी गई और अनेक इतनी कठोर यातनाएं दी गई। जनसंघ को हम उस समय, क्योंकि जनसंघ था, जनसंघ के दीपक से वो चाहते थे कि कुचलना चाहते थे, पर उस दीपक से लौ निकली और आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा दल है। और निश्चित रूप से जो अत्याचार जो उन्होंने किए, जो आवाज को कुचलने का काम किया, कांग्रेस जब जब सत्ता में नहीं होती है वो ऐसा ही करती है। और सत्ता पाने के लिए कांग्रेस हर कदम तक जाने का काम करती है। फिर चाहे सत्ता लोलुपता के आगे देखिए आप, उन्होंने इमरजेंसी तक लगाने का काम किया, उन्होंने लोगों को जेलों में भरने का काम किया। तो ये कांग्रेस का चरित्र है और कांग्रेस उसी चरित्र के इर्द गिर्द बातें करती है। उनको तो पश्चाताप जाके करना चाहिए, सभी प्रत्येक मंडल में उनको जाके पश्चाताप कांग्रेस को करना चाहिए। और हम निश्चित रूप से जो मीसाबंदी है, जो समय बंद हुए थे, उनका सम्मान करने का अगर कोई काम करता है तो वो भाजपा का सरकार करती है, भाजपा की सरकार करती है। देखिए, एक तो आपातकाल जो है वो किन स्थितियों परिस्थितियों में लगाया गया, इसके बारे में पहले भाजपा को जवाब देना चाहिए। जब इनके नेताओं ने ये कहा कि सेना बगावत कर दे, पुलिस बगावत कर दे, जॉर्ज फर्नांडिस जो कि इनकी सरकार के मंत्री रहे, इनके जनता दल में इनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने जाके रेल की पटरियों में जो है वो डायनामाइट लगा दिए और चारों तरफ अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने हाई कोर्ट के उस फैसले को नल एंड वाइट कर दिया। उसके बावजूद भी जिस तरह का अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उस समय की जनता पार्टी के लोगों ने और इनके सहयोगी दलों ने फैलाया, उसके लिए संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो आपातकाल लगाया गया और इनके आरएसएस के जो उस समय उन्होंने उसका समर्थन किया और कहा कि नहीं, इंदिरा जी ने ये बिल्कुल सही कदम उठाया है। उसका भी तो जवाब दे आरएसएस, उसका जवाब दे बीजेपी। और जो बीजेपी के तथाकथित नेता उस समय जेल में गए, वो सब माफी मांग मांग के बाहर आए और आज वो सारे के सारे लोग जो है वो पेंशनदार हैं। वो पेंशन भी हो पा रहे हैं जो पेंशन कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी नहीं मिली। ये सारे माफी मिल आज जिन्होंने की क्षमा मांग मांग के लाइन लगा के, उस समय के जितने भी मंत्री थे, गृह मंत्री थे, उनके घरों पे लाइन लगा के माफीनामे लिखे और माफीनामे लिख के बाहर आए। और ऐसे लोग आज जो है इस तरह का स्यापा करते हैं जिन्होंने कि आपातकाल का समर्थन किया।
उस समय जो भी अगर आप उठा के देखें, जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, जो विभागों में आमद की स्थिति थी, जो विकास योजनाओं की गति थी, वो मैं समझता हूं आज तक आजाद भारत में कभी भी ऐसी नहीं रही। और उसके बाद आपातकाल के बाद इंदिरा जी ने जब चुनाव कराए तो मात्र 2.5 साल ही ये सरकार चला पाए, और उसके बाद फिर इंदिरा जी को 353 सीटों के साथ इस देश की जनता ने वापस गद्दी पर बिठाया। अगर आपातकाल खराब होता, अगर आपातकाल में अत्याचार किए होते, अगर आपातकाल जो है वो लगाना अगर गलती होती, तो फिर इस देश की जनता इंदिरा जी को दोबारा 353 के विशेष बहुमत के साथ फिर से देश की बागडोर नहीं संभाल पाती। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, और तब तक बोलो जब तक कि वो लोगों को सच न लगने लगे। जबकि ये सारे के सारे लोग जिन्होंने माफी मांग कर वहां से जेलों से बाहर आए, उनको शर्म से गड़ जाना चाहिए। और जो आज वो पेंशन ले रहे हैं, वो इस देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, उस पर तत्काल जो है रोक लगानी चाहिए।